नमस्कार प्रिय दर्शकों, ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ये 9 ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसका वास्तविक रीजन जो भी हो, या साइंटिफिक रीजन जो भी हो, या दैविक रीजन जो भी हो, या तो यह पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है, या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी के जो भी जीव है इनसे इनमें कोई न तो कोई रिएक्शन होता है। जी हाँ, जब ये 9 ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पे पड़ता है तो यही वेव के रूप में हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन लाता है। कभी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक तथ्य को बताता है, कभी नकारात्मक तथ्य को बनाता है, और मनुष्य का जीवन जो उसके मन में चलता है उसके अनुसार वह रिएक्ट करता है। यही 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर मैं बात करूं तो शनि और बृहस्पति को माना गया है, क्योंकि बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य, पदोन्नति, कर्ज, विदेश यात्रा, मानहानि, राजहानि, सम्मान, पिता और साथ में जो है मृत्यु से वह मोक्ष की ओर जाएगा कि नरक की ओर जाएगा, स्वर्ग की ओर जाएगा, ये सभी चीजों को निर्णय लिया जाता है, या फिर उसकी मृत्यु कैसी होगी। जी हाँ, ऐसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, धर्म शास्त्र में जीवन जीते हुए भी मृत्यु का वर्णन किया गया है, क्योंकि 8 प्रकार की मृत्यु हमारे जीवन में बताया गया है। उसी प्रकार से शनि जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म, उसके पिता, उसकी आय, नौकरी, भाग्य, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, पिता के द्वारा प्राप्त धन, बड़े भाई बहनों के द्वारा प्राप्त धन, विदेश यात्रा से प्राप्त धन, और साथ में खुद के कर्म क्षेत्र को प्रखर करके दुनिया में नाम कमाने की ओर प्रेरित करता है। मतलब इन चीजों को जो है शनि महाराज अधिनिष्ठ करते हैं। इन दिनों कुछ सकारात्मक तथ्य गोचर में आने वाले हैं। तथ्य क्या गोचर में आने वाले हैं मैं आपको बता दूं। 24 नवंबर से लेकर के 17 जनवरी तक बृहस्पति जो अपनी स्वयं की राशि मीन में मार्गी हो रहे हैं, और पहले से शनि देव जो अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब सकारात्मक तथ्य पे आता है तो इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता है। मतलब बृहस्पति भी अपनी राशि में है और शनि भी अपनी राशि में है, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव शुभ और लाभकारी रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ग्रहों की स्थितियों में जब सुधार हो रहा है तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और किस किस क्षेत्र वालों के लिए अचानक लाभ के योग देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति धर्म से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति सरकारी तंत्र से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, शराब से रिलेटेड काम करते हैं, जुडिशियल से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस, सीए से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हैं, खेल कूद या कह सकता हूं कि खेल के क्षेत्र में है, फिल्म प्रोड्यूस से रिलेटेड काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर जो व्यक्ति चमड़े से या पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति खेतीबाड़ी करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में है, क्यों ना हॉस्पिटल ही चलाते हो, क्यों ना डॉक्टरी हो, ये दोनों ग्रहों का प्रबल होना निश्चित तौर पे लाभकारी और शुभकारी स्थितियों में आने वाला है 17 जनवरी तक, क्योंकि 17 जनवरी तक ही जो है शनि देव मकर राशि में रहेंगे। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को हृदय से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, थायराइड, शुगर, गले के रोग से रिलेटेड, नसों से और पैरों से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, जिन व्यक्तियों को बड़ी बीमारी, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, कैंसर या फिर ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, नेत्र से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, इन दोनों का एक साथ प्रबल होना आपके लिए लाभकारी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जब ये दोनों ग्रह एक साथ प्रबल हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। राशिफल बताने से पूर्व मैं यह बता दूं, 28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मैं झारखंड रांची में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब गुरु और शनि एक साथ प्रबल होंगे 24 नवंबर से, तो आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे योग बनेंगे जिसमें दिक्कतें आ रही थी।
कर्ज की मुक्ति के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। शनि और राहु दोनों का कर्म 4th हाउस पे दृष्टि है तो भूमि मकान वाहन का लाभ देगा, शत्रुता दूर करेगा। विवाह को लेकर के जो परेशानियों का सामना कर रहे थे इसमें राहत के सांस मिलने चालू हो जाएंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद से यह बचाएगा। दाम्पत्य जीवन में विवाद को यह ठीक करेगा, या किसी प्रकार से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उससे लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा करेगा, मन की शांति रखेंगे, तुरंत सक्सेस कर जाएंगे। विदेश यात्रा को लेकर के लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के काफ़ी सालों से बैठे हुए थे, कोई चांसेस बेहतर नहीं मिल पा रहे थे, आपके लिए बेहतर चांसेस मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सुसाइड कर लेनी चाहिए या फिर अपने आप को ख़त्म कर दूं, डिस्टर्बेंस था, कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस प्रकार की मानसिक उलझनों से बचना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। पिता के द्वारा तरक्की के रास्ते खुलेंगे और पिता के भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन जल में तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए और गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु जी को एक लड्डू चढ़ाइए। वृषभ राशि वाले, जब कर्म कारक शनि और भाग्य कारक बृहस्पति दोनों प्रबल होगा तो आपके जीवन में रुके हुए प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आय स्थान पे शनि की दृष्टि और स्वयं बृहस्पति का विराजमान होना चारों तरफ से आय के स्रोतों को बढ़ाएगा। बड़े भाई बहन आपकी संपत्ति को ठग लिए थे या चाचाओं से जो प्रॉपर्टी को लेकर के या पैसे को लेकर के जो मतभेद था उसमें आप विजयी होना चालू हो जाइएगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय 100% मिलेगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों में किसी से बहुत बड़ा पंगा चल रहा है या सरकारी नौकरी में पंगा चल रहा है या रिश्तेदारों से पंगा चल रहा है केस मुकदमा को लेकर के, ऑटोमेटिक आपके शत्रु का नाश होगा और आप विजय के रथ पे सवार होकर के निकलना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में मृत्यु से यह रक्षा करेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और पहले से खराब वैवाहिक जीवन को ठीक करने वाला रहेगा। धार्मिक कृत्य आपके फैमिली में देखे जाएंगे जो नहीं हो पा रहे थे, यानी किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था या गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा था, संपत्ति नहीं आ पा रहा था, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के अलावा समाज में जो आपकी ख्याति खराब हुई थी, ख्याति प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा मेंटल टेंशन जो बहुत समय से चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी और धन की प्राप्ति के रास्तों को तो कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा एफर्ट लगाएंगे और प्रयास करेंगे तो विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि होगी 17 जनवरी 2023 तक। और संतान सुखों में वृद्धि के अलावा आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में खुल के पैसे लगाइए, कोई समस्या नहीं है, लाभ की संभावनाएं बनेंगे ही बनेंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष प्रातः 10 बजे से पहले शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, जब कर्म कारक और भाग्य कारक बृहस्पति और शनि दोनों प्रबल हो रहे हैं 17 जनवरी तक 24 नवंबर से, तो आपके जीवन में सर्वप्रथम यह विवाह के रिश्तों को ठीक करेगा। वैवाहिक जीवन में आपसी कलेश जो हो रहा है इसमें कमियां करनी चालू कर देगा। इसके अलावा नए नौकरी को व्यवसाय को लेकर के अच्छी स्थितियां बनेंगी। काफी सालों से पिता से और माता से मतभेद था, आप अपने हक के लिए ही लड़ रहे थे, लड़का हो या लड़की हो, मिल नहीं पा रहा था तो वह मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल में तो सुधार होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पुराने फ्रेंड सर्कल थे या लव रिलेशन जो था, जो आपको डिप्रेशन या तनाव दे करके रखा था, उनसे भी आप पीछा छोड़ा लेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मतलब उनके बिना भी आप जीना सीख जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र में मेहनत किए जा रहे हैं गधे के तरह, लेकिन कोई भी आपकी बातें सुनने वाला नहीं है। अब आप रिएक्ट करेंगे, वाणी स्थान पे दृष्टि है और अपने हक के लिए स्वयं बोलेंगे और वह हक प्राप्त करके एक निश्चित तौर पे सफलता के शिखर पे पहुंचने वाले रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में पहले से जो विवाद था या जीवन साथी की तरक्की को लेकर के जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसमें विशेष सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। नौकरी चली गई थी या उसमें केस मुकदमा की स्थितियां बन गई थी, कोई बात नहीं, सभी चीज आपके फेवर में आएंगे और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी बेहतर तालमेल के योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्म कारक ग्रह बृहस्पति भी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो रहा है, तो सामाजिक ख्याति बढ़ेगा। राजनयिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, एक अच्छे पद का यानी प्रमोशन या अच्छे पद पे आप बैठ सकते हैं। अगर मंत्रालय पद में है तो चुनाव भी विजयी हो सकते हैं, इसकी गारंटी है।
फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 1 पीस छुआड़े और इसके अलावा जो है काला तिल का लड्डू 1 पीस छुआड़ा भगवान विष्णु को चढ़ाइए 17 जनवरी तक, और काला तिल का लड्डू शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। देखिए कितना ज्यादा सफलता मिलता है। शनिवार के दिन करना है शिवलिंग वाला उपाय। कर्क राशि वाले, जब एक साथ भाग्य कारक और कर्म कारक ग्रह शनि और बृहस्पति प्रबल होंगे तो आपके जीवन में यह सप्तमेश और भाग्येश की स्थिति को प्रबल करेंगे। अतः एक बात तो कन्फर्म है कि विवाह के रिश्ते तो बहुत ही आएंगे, लेकिन पहले से जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें थी वह बढ़ सकती है, तो इसमें थोड़ा नियंत्रण तो करना पड़ेगा। अब क्या है ना कि नेगेटिव है तो थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा ही, लेकिन क्योंकि शनि और बृहस्पति प्रबल है तो सर्वप्रथम पुराने प्रॉपर्टी विवाद, व्यापार में जो घपले हुए थे उससे रिलेटेड विवाद, ससुराल पक्ष से लेकर के विवाद, या फिर नौकरी को लेकर के सरकार से लेकर के विवाद या केस मुकदमा जो चल रहा था, इसमें आप ही विजय होंगे, कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी देता हूं। इसके अलावा मेहनत किए जा रहे थे लेकिन आपकी वैल्यू नहीं मिल पा रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, मिलनी चालू हो जाएगी। ऐसा संजोग आया, डिप्रेस्ड हुए, तनाव में आए, जिसको 4 रुपए की भी कैपेसिटी नहीं थी आपके समक्ष, उसने आपको बदनामी किया, आपका सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का बेहतर सुख दिखना चालू हो जाएगा। आपके ही घर के शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे और आप कहीं नुकसान कर रहे थे, वह ठीक हो जाएगा। पुराने नौकर चाकर जो आपकी कंपनी को छोड़ करके चले गए थे वह ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति को सीधा यह समाप्त करेगा। विदेश यात्रा या नौकरी व्यवसाय के बदलाव को बहुत ही बेहतर ऑप्शन देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि यह मेंटल पीस भी देगा, क्योंकि यह लग्न को देख रहा है, अतः पिता से सपोर्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। और कोई सीनियर अधिकारी चाह रहा था कि आपको बर्बाद कर दे, वो स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा, आपको क्या सकेगा बर्बाद करने। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचर नमः मंत्र का जाप करिए और प्रत्येक दिन विष्णु जी के चरणों में पीला चंदन लगाइए और उसी चंदन को पुनः अपने मस्तिष्क पे लगा करके ही 17 जनवरी 2023 तक अपने कर्म क्षेत्रों पे रहिए। सिंह राशि वाले, जब भाग्य कारक और कर्म कारक ग्रह गुरु और शनि गोचर में प्रबल होंगे तो आपके जीवन में यह षष्टेश और अष्टमेश का योग बनाएगा। सिंह राशि वाले, आपके जीवन में सबसे बड़ा समस्या आपके खुद के शत्रु खुद के परिवार वाले ही होते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा पीछे हटते हैं तो लोगों की आपकी कमियां दिखनी चालू हो जाती हैं। परंतु मैं क्या बताऊं, कभी कभी आपका ईगो ही आपको ले डूबता है, अतः थोड़ा सा बुद्धि से तो चलना चाहिए। प्रिय सिंह राशि वाले, जब ये दोनों ग्रह प्रबल होगा तो सर्वप्रथम आपको यह क्या करेगा, मेंटल पीस देना चालू कर देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में अचानक ग्रोथ देना चालू कर देगा। दाम्पत्य जीवन में अचानक से शुरुआत करना चालू कर देगा। व्यर्थ का स्थान परिवर्तन नौकरी व्यवसाय को लेकर के हो रहा है तो एक डिसीजन पे जो नहीं रह पा रहे थे, एक डिसीजन पे यह स्थिर कर देगा। आपके परिवार के ही लोग आपकी बुराई या शत्रु कर रहे बने हुए थे, उसमें भी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के विवाद की स्थितियों में कमियां आनी चालू हो जाएंगी। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। प्रथम संतान और द्वितीय संतान बहुत ही ज्यादा आपके फेवरेबल और सपोर्ट में रहने वाले रहेंगे। जीवन साथी से भी पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। डिप्रेशन तनाव से बाहर निकलिएगा। टाइम मैनेज जो आप जीवन में हमेशा करके चलते हैं, पुनः इस टाइम को मैनेज करके जो है धन की प्राप्ति करना चालू कर दीजिएगा। लोगों से रिश्ते ठीक होंगे। पुराने मित्र जो आपको धोखा दे चुके थे उनसे तालमेल आपके जीवन में बेहतर होना चालू हो जाएगा। वाणी दोष, किसी को भी कुछ बोल देते थे, लोगों को आपकी बातें खराब लग रही थी, साइको जैसी कभी कभी हरकत जो आपके जीवन में हो रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पिता से सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु कुछ पुरानी बातों को लेकर के आपके और आपके पिता के मध्य में मतभेद भी हो सकता है। पुराने केस मुकदमा में विजय की संभावना बनेगी। लेकिन अगर आप ऐसे दाम्पत्य जीवन के रिलेशनशिप में हैं या लव रिलेशनशिप में जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, जो डिप्रेशन या फिर तनाव का कारण बनता है, जो आपको डिमोटिवेट की स्थिति की ओर लेकर के जाता है, आप स्वयं से फैसला लेकर के इस लफड़े से भी बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा, पार्टनरशिपिंग से तालमेल आपके जीवन में ठीक होंगे और पिता की भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। परिवार में धार्मिक कृत्य भी होगा
परंतु आप अपना मुंह थोड़ा बंद ही रखें या अपनी ज्ञान फ्री में देने से बचे ही परिवार के लोगों से, नहीं तो फिर आपकी कमियों को लोग निकालना चालू कर देंगे। अतः मैं यही बोलूँगा कि अपने कर्म क्षेत्र पर फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो हर बार की तरह फिर सबके सामने बेइज्जती होना पड़ जाएगा आपको। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए और भगवान विष्णु जी के समक्ष या भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रत्येक दिन एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। लाइफ को सिक्योर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब गोचर में भाग्य कारक और कर्म कारक ग्रह बृहस्पति और शनि एक साथ प्रबल हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, जब दो दो ग्रह एक साथ आपके जीवन में प्रबल हो रहे हैं तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में विवाद और मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सीधा सुधार होगा। परिवार का बर्डन ले लेके भेड़िया धसान के जैसा बोझ के तले दबे हुए थे, आप इससे रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने वाले रहिएगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति आप करेंगे। ऐसे तो जल्दी आप कर्ज लेना नहीं चाहते हैं, आज तक कभी किसी का पैसा खाने की प्रवृत्ति तो आपके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कर्ज जो बढ़ा हुआ था उसकी मुक्ति होनी चालू हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा। लगता था विवाह नहीं होगा, उम्र बढ़ रहा है, या किसी को पसंद करते थे सामने वाला वैल्यू ही नहीं दे रहा है आपको, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। संतान सुखों का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। संतान आपसे दूर है तो आपके पास आना चालू कर देंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से भी आपके तालमेल पहली बार ऐसा योग बनेगा कि ठीक होगा। सरकारी कामकाज में है, लाभ मिल जाएगा। नौकरी छूटने की संभावना है, नहीं छूटेगी। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। बड़े से बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। अपने जीवन में अपने वाणी के दम पे और कला के दम पे लोगों के मध्य में अपना एक नेम फेम प्राप्त करिएगा। इसके अलावा प्रमोशन पदोन्नति जो हो ही नहीं पा रहा था, फंसे हुए थे, रुकी हुई थी ना, उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। शत्रुता स्वयं दूर होने की संभावना बनेगी। और लिख देता हूं, भूमि मकान वाहन हो जाएगा। हालांकि व्यर्थ के खर्च से तो आप बचना चाहते हैं तो भूमि मकान वाहन का 100% यह लाभ देगा, मैं गारंटी देता हूं। माता का सपोर्ट भी है और पहली बार पिता का भी सपोर्ट है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं हर बार की तरह ओवर बर्डन लेकर के चलेंगे, लोगों के लिए जिएंगे तो जिंदगी भर राशि फल दिखते रह जाएंगे। इसलिए इस बार थोड़ा अपना सोच लीजिए। 17 जनवरी तक कुछ मोटा पैसा आता है तो बचा कर रख लीजिए, आगे काम आएगा, नहीं तो फिर क्या मैं बोल सकता हूं। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में थोड़ा हल्दी बिना करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व केसर का तिलक लगाइए। शनिवार के दिन गरीबों को अगर आप खिचड़ी खिलाते हैं 17 जनवरी तक तो लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यह आपको विदेश यात्रा भी करा देगा। तुला राशि वाले, जब एक साथ गुरु और शनि जो गोचर में कर्म और भाग्य के कारक होते हैं प्रबल होंगे 17 जनवरी तक 24 नवंबर से, तो आपके जीवन में सर्वप्रथम जो डिसीजन नहीं ले पाते थे, तनाव हुई, परेशानियां हुई, लव लाइफ खराब हुआ, सीधा ठीक होना चालू हो जाएगा। खुद का भूमि मकान वाहन हो जाएगा। भूमि मकान वाहन तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन खुद की वाहन की दिक्कतें जो चल रही थी वह आप कर लीजिएगा। माता का स्वास्थ्य में जो खराबी है सीधा सुधार के योग बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिनको लगता था एक ही नौकरी में जिंदगी घिंचा रही है, वह नौकरी ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा पिता का सुख बढ़ेगा। हालांकि कभी कभी संजोग ऐसे बनते हैं कि पिता का सुख ही नहीं मिल पाता है, तो पिता का सुख 100% बढ़ेगा। इसके अलावा घर के लोग आपके शुभ कार्य जैसे वैवाहिक जीवन हो, घर बनाना हो, इन सभी चीज़ों में ना दुश्मन बन के बैठे हुए थे, वह ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे और स्वयं आप घर के शुभ काम में अपने आप को मोटिवेट करना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ देने वाला रहेगा आपके जीवन में शनि और बृहस्पति। आप चाहें तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। लव रिलेशन जो बहुत पहले खराब हो चुका था वह पुनः आ जाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। पहली बार एक ऐसा संजोग है कि छोटे भाई बहनों से भी तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। चाहते थे नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करें, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के फेवर में आने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है विवाह रुका पड़ा था वह प्रारंभ हो जाएगा, मतलब विवाह के योग अच्छे बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके लिए लाभकारी है,
नए नौकरी व्यवसाय के अलावा पिता की तरक्की है, मंत्रालय या राजनयिक क्षेत्र में एक उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। पर उपाय में 2-3 उपाय बताऊंगा। पहला, भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण करके एक्साइटमेंट में ज्यादा मत बोल दीजिएगा। और दूसरा, प्रत्येक दिन जल में दूध और मधु मिलाकर के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। और शनिवार के दिन कोशिश कीजिए गरीबों को काला गुलाब जामुन 10 या 11 पीस दान करने का, लेकिन ये शाम के समय करना है। वृश्चिक राशि वाले, जब भाग्य कारक ग्रह और कर्म कारक शनि एक साथ गोचर में प्रबल होंगे तो आपके जीवन में प्राकर्मेश और पंचमेश की युति को प्रबल करने वाले रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले, ऐसे तो आप पैदा ही होते हैं दूसरों के लिए। दूसरों की नौकरी लगवाइए, दूसरों को पैसे से हेल्प कीजिए, दूसरों का वैवाहिक जीवन में हेल्प कीजिए, दूसरों के लिए जीते जीते दूसरे का ही हो जाइए, खुद का कुछ मत कीजिए। और थोड़ा सा कोई अकड़ के बोल दे तो आपको क्रोध आ जाता है। इस बार आपके जीवन में पराक्रमेश, चतुर्थेश और पंचमेश प्रबल हो रहा है। यह लाभकारी स्थितियों में रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। सरकारी तंत्र के क्षेत्र में आपकी एक नई मुकाम हासिल होने वाली रहेगी। छोटे भाई बहनों का तो हेल्प करते हैं। इस बार छोटे भाई बहनों से रिलेटेड जो कोई आप ठगी का शिकार हो रहे थे, या रिश्तेदारों की भी मध्य की बात करूं, या बेवकूफ बनाया जा रहा था, या दोस्तों की भी बात करूं, या लव लाइफ की भी बात करूं, आप इससे रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने वाले रहिएगा। कोई सीनियर अधिकारी डैमेज कर रहा है, आप चाहते हैं कि किसी तरह भी इससे दूर हो जाए, ताकि पैसा कम हो तो हो पर इस लफड़े से दूर हो जाए, तो 100% आप इससे दूर हो जाएगा, नहीं तो वो स्वयं ही दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। प्रेम से विवाह के योगों को पहली बार कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा, 100% होगा। पुराने मित्रों का संजोग जो चला गया था वह ठीक हो जाएगा। परिवार वाले लोग बैठ बैठ के आपकी कमियां निकालते थे, अब क्या है ना, पैसे कम हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले, अब लड़की हो या लड़का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, नोट छापने की तो मशीन होते हैं आप। तो इस बार क्या होगा, नोट छपेगा तो परिवार वाले इज्जत भी करेंगे। लेकिन धन संचय करिएगा। 7-8 महीने से 1 रुपया संचय नहीं किए हैं, रोड में आ रहे हैं। अब बार बार आप धन संचय कमाएंगे और घर में खर्च करेंगे लोगों के मध्य में, तो फिर राशि फल देखने के अलावा उपशनि क्या बचेगा। थोड़ा बोलने पे कर्म क्षेत्र को भी बदलाव कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि राशिफल बताने का ठीका जरूर है मेरे पास, पर अपने कर्म क्षेत्र को सुधारने का ठीका तो आपके पास खुद आप लेकर के रखे हैं। अब जुबान खराब है तो आपको तो खराब लगेगी, पर क्या करूं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्यार से बोलूं तो आप भावनात्मक विचारों में बह जाते हैं, अड़ के बोलूंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि नहीं, बात में थोड़ा दम है, क्योंकि आपकी तो ये नेचर है। और एक साथ बता दे तो नेचर तो कभी किसी का चेंज होता नहीं है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का संजोग भी मिलेगा। पिता से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होंगे। प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा विदेश यात्रा का पूरा योग है। मेहनत करिए, विदेश यात्रा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा जो है बृहस्पति और शनि जो है, जो धन संचय नहीं होता था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। माता का सपोर्ट आपके जीवन में मिल जाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ आपके जीवन में मिल जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा कि आप जो है अपने जीवन के एक मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए 17 जनवरी तक अगर आप 24 घंटे में 5 घंटा, 6 घंटा या 7 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा चालू कर दीजिए। 64 माफ करेंगे 17 जनवरी तक, तभी लाभ मिलेगा आपको वृश्चिक राशि वाले। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शुद्ध घी का द्वीप जो है विष्णु जी के समक्ष अर्पित करना है। और प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए एक सरसों तेल का दीप शिवलिंग के सामने अर्पित करने के लिए, पर यह मंदिर में करना है, घर में नहीं करना है। घर में अगर कंटिन्यू सरसों तेल का दीप प्रचलित करेंगे तो स्किन रैशेस होने का डर होता है। धनु राशि वाले, जब भाग्य कारक और कर्म कारक ग्रह जो गोचर में माना जाता है शनि और बृहस्पति प्रबल होंगे, तो आपके जीवन में यह धनेश और चतुर्थेश का धनु राशि वाले योग बनाएगा। प्रिय धनु राशि वाले, कहते हैं ना, समय बलवान है, इंसान बलवान नहीं है। और यह समय इंसान हो या भगवान हो या काल ही क्यों ना हो, किसी का साथ ना देता है ना लेता है, यह अपने हिसाब से चलता है। आपको इसके अनुसार बदलना है तो बदलिए, नहीं बदलना है तो समय आपको उधर ही मोड़ देगा जिधर समय आपको लेके जाना चाहता है। सर्वप्रथम मैं बता दूं धनु राशि वाले, जैसे ही ये दोनों ग्रह प्रबल होंगे तो सर्वप्रथम आपके ब्रेन का बत्ती जलना चालू हो जाएगा, दिमाग की बत्ती जलना चालू हो जाएगी, क्योंकि लग्न कारक ग्रह, राशि कारक ग्रह मजबूत हो रहा है। आप अपने जीवन के जो बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पाते थे वह लेना चालू कर दीजिएगा।
आपके पिता या परिवार के लोग बेवकूफ़ बनाकर कभी कभी ठग लिया करते थे, उससे रिलेटेड ठीक हो जाएगा। मेहनत किए जाओ, ना खुद की गाड़ी हो पा रही है, ना खुद की संपत्ति हो पा रही है, और ना खुद का सेविंग हो पा रहा है। इन तीनों चीज़ों में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। परिवार के लोगों में भी धन संचय करने से पहले 20 बार आप सोचिएगा कि मैंने सही काम किया है या नहीं, क्योंकि यह धन संचय की ओर आपको प्रेरित करने वाला रहेगा 17 जनवरी तक 24 नवंबर से। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। आपके सीनियर अधिकारी हो, पिता हो या कोई भी हो, कर्म क्षेत्रों की बढ़ोतरी देगा। एक ही कंपनी में मेहनत किए जा रहे हैं, जैसे गधा होता है ना, उसके ऊपर लोड देते जाओ, बोलना तो है नहीं, बस उछलता रहेगा और कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है। तो आप इस बार बोलेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, आपको वास्तविक किस ओर जाना है ये फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र को क्योंकि देख रहा है बृहस्पति, ये बहुत ही प्रबल और लाभकारी योगों को बनाने वाला है। अतः धनु राशि वाले पहली बार आप भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करेंगे, और आपकी कोई खानदानी प्रॉपर्टी किसी को दान के रूप में दे रखे हैं, लो भाई रह लो, और वही आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा है, इस बार उसको भी साइड कीजिएगा, क्योंकि पराक्रम कारक कुंभ राशि भी प्रबल होगा शनि के द्वारा। छोटे भाई बहनों का संजोग भी बहुत बेहतर मिलेगा। मृत्यु से रक्षा होगा, मन में जो नेगेटिविटी आ रही थी उससे रक्षा होनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेंटल पीस के अलावा केस मुकदमा में विजय प्राप्त होना चालू कर दीजिएगा। ये एक समय इसलिए भी बहुत ही बेहतर मैं इसको बोल सकता हूं क्योंकि आपके जीवन में जो है अष्टमेश प्रबल है, तो ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। बहुत पुराने लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है तो इससे रिलेटेड भी सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व पीला चंदन का तिलक लगाइए, और शनिवार के दिन एक शुद्ध सरसों तेल का दीप रात्रि के समय पीपल पेड़ के नीचे जलाइए और 5 परिक्रमा करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके। मकर राशि वाले, जब गोचर में भाग्य और कर्म कारक बृहस्पति और शनि एक साथ प्रबल हो रहे हैं 24 नवंबर से 17 जनवरी के मध्य में, तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि वाले, सर्वप्रथम लग्न कारक ग्रह शनि प्रबल हो रहा है, हालांकि यह ससयोग की उत्पत्ति भी कर रहा है, तो आपको यह सर्वप्रथम कॉन्फिडेंस बनाएगा। जीवन के बड़े बड़े फैसले आप लीजिएगा। हर बार गलती करके सोचने से अच्छा है कि एक बार बड़ा गलती जो आप कर चुके हैं उसमें सुधार के बाद जीवन को सही रास्ते की ओर लेकर के जाएगा। इसके अलावा धन कारक ग्रह प्रबल है। कमा करके अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो आप दानवीर कर्ण बन करके घूमते हैं ना, इस बार अपने जीवन का सही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप ही दुनिया के कैसे लोग होते हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, छोटे से छोटे उम्र का, बड़े से बड़े उम्र का, छोटे से छोटे, लड़की हो या लड़का, लड़का हो या लड़की, सभी से तालमेल बेहतर रखते हैं। लेकिन गलती से कोई आपके ईगो के खिलाफ बोल दिया तो सभी से रिश्ते खत्म कर देते हैं। इस बार भावनात्मक विचारों से बचिए और अपने ईगो को घर पे छोड़ कर कर्म क्षेत्र में जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र कारक जो है आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूं कि बृहस्पति भी प्रबल हो रहा है, तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति के रास्तों को यह खोलना चालू कर देगा, पराक्रम को बढ़ाना चालू कर देगा। आप पुराने केस मुकदमा को लेकर के जो परेशान हैं उसमें विजयी होना चालू कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज है, धन संचय की स्थितियां बनेंगी। परिवार में जो मान सम्मान की कमी हुई वह ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति जो पैदा हुई इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके पिता आपको चाहे तो धन से या संपत्ति से सहायता करके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते, नहीं करते थे, करना चालू कर देंगे। हेयर फॉल, स्किन रैशेस, फेस का काला होना, इनसे रिलेटेड समस्याओं से बचना चालू कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, परंतु वैवाहिक जीवन को आपको बचा करके रखना पड़ेगा। लव लाइफ की स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन वैवाहिक जीवन को आपको बचा करके रखना पड़ेगा। हालांकि जीवन साथी के धन की प्राप्ति है, पार्टनरशिपिंग का लाभ बिल्कुल है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद यानी रात में 7-8 बजे के बाद
ओम सम शनिचर नमः मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए। अगर बेहतर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उपाय भी आपको इजी बताया हो, क्योंकि आपको पूजा पाठ इन सभी चीजों से विश्वास उठ चुका है। कुंभ राशि वाले, जब भाग्य कारक और कर्म कारक ग्रह गोचर में प्रबल होगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्वप्रथम मैं बता दूं। जब ये दोनों ग्रह गोचर में प्रबल होगा तो आपके जीवन में सर्वप्रथम कर्ज की मुक्ति होनी चालू हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट जो खत्म हो चुका था यह ठीक होना चालू हो जाएगा। आपके लव लाइफ खराब हो चुकी थी, तनाव डिप्रेशन आपके आगे हावी हो चुका था, इसमें सुधार की संभावनाएं चालू हो जाएंगी। धन संचय होना बंद हो चुका था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। दांपत्य जीवन में विवाद की स्थितियां थी, हर मौके के फायदा उठाने के पीछे लोग पड़े रहते हैं। इस बार आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जीवन के नए आयाम को खोजिएगा। पिता से तालमेल जो खराब हो रहा था इसमें सुधार हो जाएगा। दांपत्य जीवन में वैचारिक मतभेद या लव लाइफ में भी वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे पहला, विदेश यात्रा का योग अच्छा बनेगा। मेहनत किए जा रहे हैं, नौकरी में कोई चेंजिंग ही नहीं है, लोग आपके ऑनेस्टली का फायदा उठा रहे हैं, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। घर के ही लोग ठेका ले रखे थे, बदनाम कर दो, लोगों के समक्ष इज्जत खराब कर दो, और घर के ही लोग दुश्मन बन के जो बैठे पड़े थे ना पीठ के पीछे, आप उनसे सीधा कट लीजिएगा और अपने रास्ते को प्रबल करके चलना चालू कर दीजिएगा। डिप्रेशन तनाव से बचेंगे, सुसाइडल अटेम्प्ट मन में जो आ रहा था उससे बचेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी व्यवसाय में आप बदलाव भी करेंगे। हेल्थ इशू दूर होगा, गर्भ से रिलेटेड, सिरदर्द से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पदोन्नति प्रमोशन होगा। किसी पुराने लोग या लव रिलेशन हो, सीनियर अधिकारी हो या बॉसेस हो, जो भी हो, उनसे संपर्क होगा। जीवन के नए आयाम लिखना चालू कर दीजिएगा। घबराहट, तनाव या जीवन का कोई जो डिसीजन नहीं ले पाते थे, यह डिसीजन लेना चालू कर दीजिएगा। हमेशा एक ऐसा संजोग बना कि गलत गलत लोगों से संपर्क हुआ और उसी में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। यह मेंटल पीस देने वाला रहेगा। अशांति जीवन से समाप्त होनी चालू हो जाएगी। जो लोग आपको डिप्रेशन तनाव में डालते थे, आप कॉन्फिडेंस के साथ जीना चालू कर दीजिएगा। घरेलू लोगों का सपोर्ट भी जीवन में थोड़ा थोड़ा होना चालू हो जाएगा। एक संजोग और एक अच्छी बात यहाँ पे यह भी है कि जिनका विवाह पहले से टूट चुका था उनके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, या जिनका मैरिड लाइफ खराब हो चुका था उनका ठीक होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड काफ़ी समय से आप हैं और चाहते हैं कि विवाह से रिलेटेड कुछ बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ो, तो हो सकता है इसमें भी आप बड़े फैसले ले सकते हैं। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आखिर करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए थर्सडे के दिन गुरुवार के रंग का वस्त्र का प्रयोग करने का। प्रत्येक दिन अगर आप जल में थोड़ा हल्दी, थोड़ा मधु और थोड़ा काला तिल डाल के शिवलिंग पे 17 जनवरी तक अर्पित करते हैं तो लाभ मिलेगा। अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं करना, कम से कम शनिवार के दिन गरीबों को जो है 11 पीस काला गुलाब जामुन दान कर दीजिएगा, देखिए लाभ मिलने लगेगा। मीन राशि वाले, जब गोचर में कर्म कारक और भाग्य कारक ग्रह बृहस्पति और शनि प्रबल होगा तो आपके जीवन में, क्योंकि लगने से तो बृहस्पति हंस नामक राज्य की भी उत्पत्ति कर देगा। मीन राशि वाले, सर्वप्रथम जब बृहस्पति और शनि प्रबल होगा तो राशि कारक ग्रह जब मजबूत होगा तो मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। हेयर फॉल, फोड़े फुंसी, पाचन शक्ति को लेकर समस्याएं ठीक होने चालू हो जाएंगे। जो ठेका ले रखे हैं कैरेक्टर लेस साबित करने का या बदनाम करने का ना, वह स्वयं आपके जीवन में आपसे दूर होते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि आपके जीवन में कर्म कारक बृहस्पति हैं और कर्म कारक ग्रह प्रबल हो रहा है तो नए नौकरी व्यवसाय को लेके अच्छे आयाम लिखे जाएंगे। पार्टनरशिपिंग को लेके तालमेल ठीक होगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर भी जीवन में आने चालू हो जाएंगे। प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल तो ठीक होगा। हाँ, ये हो सकता है कि द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा जो है
मीन राशि वाले, आय के स्रोत खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावना अच्छी है, लेकिन विदेश जाने से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पैसे को लेकर के 4-5 महीना से जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक होना चालू हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, जनरली मिल नहीं पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आप अपने जीवन के जो बड़े निर्णय नहीं ले पाते थे कि लाइफ को किस ओर चले, किस प्रकार से चले, यह फैसले लेंगे। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से वैवाहिक जीवन में कलेश कर रहे हैं और आपका जिगर नहीं हो रहा है बड़ा डिसीजन लेने का, तो वह भी आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात और लाभकारी स्थितियां यहाँ पे एक चीज यह मिलने वाली है कि आप अपने जीवन में कुछ नया करेंगे। अगर आपका नौकरी व्यवसाय चला गया था तो पुनः लग जाएगा, पुराने नौकर चाकर का लाभ मिलेगा, पिता की तरक्की, पिता की संपत्ति मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप राजनयिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो आपके फेवर में बातें होनी चालू हो जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा लव लाइफ में आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और लव लाइफ में इतना अच्छा संजोग मिलेगा कि प्रेम से विवाह के योगों में भी प्रबलता दिखनी चालू हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ के अलावा आपके संतान दूर हैं तो आपका उनसे कांटेक्ट तो स्थापित हो जाएगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी पूर्ण रूप में ही नहीं दे सकता कि आप उनके साथ रहना चालू कर देंगे या एक दूसरे के मध्य में नजदीकी बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ी सी मुझे कॉम्प्लेक्शन फील हो रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और प्रत्येक दिन अगर आप जल में थोड़ा काला तिल डाल कर स्नान करते हैं या फिर शनिवार के दिन जो है काला तिल के लड्डू खाते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। और एक बात मैं यह भी बोलना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस रखिए और जो जीवन में सही लगता है यह सोच के डिसीजन लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, गोचर में कर्म और भाग्य कारक गुरु और शनि को माना जाता है और ये दोनों 24 तारीख से लेकर के 17 जनवरी के मध्य में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और शनि प्रबल हो रहा है, ऑलरेडी मार्गी है। तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दिया। जैसा कि मैंने बताया 28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर या 8 दिसंबर तक मैं रांची में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिलकर अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा या फिर वास्तु विजिट करा सकते हैं, यानी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।